मॉम मेरी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं बाइक चलाऊं क्योंकि उनको डर लगता है। मेरे को तो शौक था चलाने का। जब यूट्यूब पे नहीं था उससे पहले मैंने 15 बाइकें चेंज करी थी पैसे जोड़ जोड़ के। लद्दाख जाना ड्रीम सबका ही होता है, बाइकर का तो खासकर। घर से तो निकल गया, मेरे को पता ही नहीं वहाँ नेटवर्क नहीं आते। घर वाले 2-2 दिन फोन मिला रहे, नंबर लग नहीं रहा, ऑफिस में किसी का नंबर दिया नहीं, जहाँ नेटवर्क है वो मैसेज आते थे पहले कि इतनी मिस कॉल यहाँ से 20-20-30-30। जब घर आया ना, पगड़ी पहन के गया था जी, पूरा मुंह पे टैनिंग। उसके बाद कोई कस्टमर आया दुकान पे, कह रहे तू आ गया लद्दाख से वापसी। पापा मेरी शक्ल देखे, मैं पापा की शक्ल देखूं, मैं उसकी देखूं। अब जैसे ही कस्टमर गया, पापा अंदर ले गए, कहाँ गया था भाई? लद्दाख चला गया था बाइक लेके, ये है वो है। तो उन्होंने नहीं इतना डांटा, मेरे को उनका पता था। मेन जब मम्मी को पता लगा, ओहो भाई। ये सवाल हर यूट्यूबर के पीछे, कितना कमाते हैं? मैंने 7 साल जॉब करी है। मैंने जॉब भी अच्छी चीज़ में करी है, MR में करी है, MRMJ जिसका बुर्ज खलीफा है। उसमें मेरी सैलरी थी आई थिंक 65-70। पैसे से तब मैटर नहीं रहा, पैसा तो चलो ठीक है, हम वहाँ 70 कमा रहे हैं, 40 कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बंदा आके बोलता है ना, सेल्फी लेता साथ में कि भाई आपकी वीडियो देखते बहुत मज़ा आता है, पूरी फैमिली साथ में बैठ के देखती है। अभी भी मेरे को कई सब्सक्राइबर मिलते हैं, उनके माँ बाप मिलते हैं कि हमारा बच्चा बहुत जिद करता है लेकिन हमें सेफ नहीं लगता बाइक पर। तो हम यही कहते हैं कि ठीक है, जो करना करने दो, सेफ आज के टाइम में कोई भी नहीं है, और जो जैसा लिखा है ना वो होना है। हाय नमस्कार, वेलकम टू येट अनदर कॉन्वर्सेशन ऑन एंटरटेनमेंट लाइव। मेरे साथ जो है उनको मैं इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं करूंगा कि वो मेरे से बहुत ज्यादा पॉपुलर ऑलरेडी हैं सोशल मीडिया पे। मैं बात कर रहा हूं जट प्रभजोत की। हाय प्रभजोत पाजी, हेलो, वेलकम टू एंटरटेनमेंट लाइव। थैंक यू मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। और मेरे को ऐसा लग रहा है ये वीडियो जो आप देख रहे हो, शुरू करने से पहले ही हम इतनी कन्वर्सेशन कर चुके हैं ना कि हाँ, पहले ही कैमरा ऑन होता ना तो अभी तक खत्म भी हो गया होता। इतनी सारी बातें हमने करी और अच्छा लग रहा है। पाजी एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कैसे हो आप? अभी तो बहुत बढ़िया, पहले से बहुत बढ़िया। रिकवरी मोड मेरा मतलब अभी भी चल रहा है, 90% रिकवर हो चुका हूँ। थोड़ा इस लेग में प्रॉब्लम आती है, मेरे दोनों लेग में रॉड डली थी। इसमें भी डली थी, यहाँ ऊपर थाई में और यहाँ पर नीचे। तो इस लेग में अभी थोड़ी है, ये थोड़ा देख रहे हो ना, स्ट्रेट नहीं होता। तो इसमें थोड़ा है, लगेंगे 2 महीने और लगेंगे, हो जाएगा रिकवरी। तो फिजियो वगैरह चल रही है और बाइक पे तो बाइक भी चला रहा हूँ। बाइक भी चला रहे हो? डॉक्टर ने बोला कुछ? हाँ, डॉक्टर ने बोला चलाओ। चला? हाँ, क्योंकि मैंने उनको बार बार बोला कि मेरे को चलानी है, तो कह रहा चलाओ कोई बात नहीं, तो अब चला सकते हो। ओके, चलिए। तो कहानी कहाँ शुरू होती है, स्टार्ट कहाँ से होता है? जट प्रभजोत जो नाम है, नाम तो एक तो बड़ा सॉलिड है। बिल्कुल। तो ये नाम की कहानी क्या है? नाम की कहानी कुछ ऐसी है। मैंने डिप्लोमा किया पहले पॉलिटेक्निक, उसके बाद मैंने बीटेक करी। तो जब मैं डिप्लोमा करने गया ना, उस टाइम मेरा डिप्लोमा हो गया, मतलब सेकेंड ईयर में जब मैं था तो बहुत शांत था। मैं पहले था तो वैसे अंदर से वैसा, लेकिन नया नया होता नहीं जैसे बच्चा शांत होता है। तो एक बारी मेरे को एक मैम ने खड़ा करा कि पूछने के लिए कि भाई प्रभजोत इतना शांत क्यों रहते हो? तो हमारी क्लास में एक लड़की थी, वो जैसे होता है ना कि देख के बता देती है बंदों के बारे में कि फ्यूचर में तुम ऐसे बनोगे, ऐसे बनोगे, ऐसे बनोगे। क्लास में थी? हाँ, वो क्लास में थी। उसके फैमिली रीडिंग वगैरह करती थी। ओके। तो उसको भी थोड़ा बहुत आता था। तो उसने मेरा जवाब मैम को दिया था, जिस दिन ये बोलना शुरू होगा ना फिर कोई और नहीं बोलेगा। तो उस लड़की ने मेरा नाम जट रखा था। ओके। हाँ, तो वैसे प्रभजोत सिंह है मेरा नाम जी। तो तब से फिर उसके 2-4 दिन बाद असर दिखना शुरू हुआ। कभी लड़ाई हो रही है, सबसे आगे आगे मैं भाग रहा हूँ लड़ाई करने के लिए, कुछ हो रहा है पंगा, और पूरा दिन कैंटीन में बैठे हैं। तो फिर पूरे कॉलेज में मेरा नाम जट से मशहूर हो गया था, कोई मेरे को प्रभजोत नहीं जानता था। जट? हाँ, कि कोई क्लास में भी आया ना कि जट आया क्या, मैं एनवी स्कूटर लेके जाता था पापा का, या दोस्त की बाइक पर जाता था। तो या स्कूटर नहीं खड़ा ना मेरा, तो या तो वो बंक पे होगा या कहीं ना कहीं। तो मेरी क्लास में पूछना था जट आया क्या आज, तो प्रभजोत कोई बोलता ही नहीं था। तो आधे बंदों को प्रभजोत नाम भी नहीं पता था, जट पता था। जट आया, तब से मेरा नाम जट पड़ गया। और फिर उसके बाद मेरे को आदत ही पड़ गई उस नाम की। फिर जब मैं चैनल खोलने लगा तो मैं क्या नाम रखूँ, क्योंकि तब इतने चैनल होते नहीं थे। 2016 एंड में मैंने खोला था, कम होते थे, और लोग नाम भी ऐसे रखते थे। जैसे निखिल है अपना, उसने मुंबई बाइकर निखिल, वो बाइक चलाता था तो मुंबई का बाइकर निखिल। तो मेरे को भी कुछ ऐसा रखना था, कुछ यूनिक सा। प्रभजोत सिंह रखता था, वो नॉर्मल ही हो गया। तो मैंने लगा जट प्रभजोत, ये अच्छा लगेगा। और फिर वो ऐसा हो गया कि अब मेरे को लगता है ये डिसीजन सही था एक्चुअली में। थिंग्स वर्कड आउट कि कहीं ना हमारी चीजें ज्वाइन हो रही होती हैं। जैसे अभी शूज वाली बात हमने करी, तो वैसे ही वो चीज ज्वाइन हो गई। वहां से मेरे को नाम मिला, हो सकता है वो नाम मिला ही इसीलिए कि आगे जाके मैं उसको यूज कर पाऊँ। राइट। तो मैंने यूज करा और अच्छा चल रहा है। इंटरेस्टिंग। तो
2016 में आपने YouTube चैनल अपना स्टार्ट किया, तो 2016 एंड 17 स्टार्टिंग लगा लो। चलिए 17 स्टार्टिंग, तो 16 तक क्या चल रहा था, क्या गेम प्लान था? 16 तक मैं जॉब कर रहा था। मैंने 7 साल जॉब करी है, और जो पहली जॉब करी थी मैंने आई थिंक 6 महीने बिना सैलरी के। तो बिना सैलरी? हाँ, क्योंकि जब मैं बीटेक कर रहा था ना, जब तक मैं कर रहा था तब तो नए नए थे, जब करके निकला ना जी। तो ऐसा हो गया था कि हर बंदा इंजीनियर है। बहुत सारे इंजीनियर हो गए थे, जैसे भाई ने बताया कि भाई भी इंजीनियर ही है, तो बहुत सारे हो गए थे। तो पहले हमें ऐसा लगता था, प्राउड होता था कि भाई इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कोई पूछता था ना फैमिली में, जैसे रिश्तेदार आते थे, क्या कर रहे हो? इंजीनियर है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अच्छा लगता था। फिर जैसे जैसे बाहर निकले ना मार्केट में, अच्छा तू भी इंजीनियरिंग कर रहा है, अबे तू भी, अबे तू भी, सबके सब तो उसके बाद जॉब्स कम हो गई थी। तो फिर पापा ने कहीं जान पहचान लगाई किसी, क्योंकि मेरे को जानता सॉफ्टवेयर कॉल सेंटर वगैरह में मिल रही थी, हमें वहाँ इजिली मिल जाती है, लेकिन मेरे को जाना सॉफ्टवेयर लाइन में, बैकएंड में, डेवलपिंग में। तो पापा ने कहीं जान पहचान लगाई, उनका कोई फ्रेंड था, उनका कोई नोन था, उन्होंने बोला 6 महीने के लिए देखूंगा, पैसे एक नहीं दूंगा। ठीक है, मतलब कोई बात नहीं। फिर गया वहां पर, उन्होंने पहले मेरे से डॉक्यूमेंट एंट्री वेंट्री शुरू करवाई, नॉर्मल काम, फिर धीरे धीरे कोडिंग सिखाई। फिर मैंने सीख के, मतलब वो कम सिखाते थे, मैं ज़्यादा सीखता था, तो मैंने उनको बिना बोले 2-4 कोड ऐसे ऐसे बना के बताए जो उनके सीनियर बना रहे थे, और उनसे जल्दी। 6 महीने बाद फिर उन्होंने मेरे को 8,000 देने शुरू करे। फिर धीरे धीरे करते 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 हम आगे बढ़ते गए। 7 साल मैंने जॉब करी, और जो लास्ट मैंने जॉब छोड़ी थी उसमें मेरी सैलरी थी आई थिंक 65-70। 2018 में छोड़ी थी। 65-70 पर मंथ? पर मंथ। ये तो बहुत अच्छी सैलरी थी। काफी अच्छी सैलरी थी, और वो डिसीजन भी मेरे लिए खतरनाक था, सोचना कि जॉब छोड़ूं या ना छोड़ूं। पता चले यहाँ भी गया वहां भी गया, राइट। क्योंकि एक बार आपने छोड़ दिया, 1 साल का भी गैप आ गया ना, सेम सैलरी आपको मुश्किल ही मिलेगी। हाँ। फिर ले लिया, लेकिन decision। आपने अच्छा किया, ले लिया डिसीजन, एज अ मतलब सब्सक्राइबर बोलूं या व्यूअर बोलूं, अच्छा किया आपने। लेकिन आसान नहीं होता ये डिसीजन, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। क्योंकि एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम जहां है आपकी, आपको एक लाइफस्टाइल की आदत भी हो जाती है। बिल्कुल। अब 65-70 हजार रुपए बंदा अगर महीना कमा रहा है, तो ऑब्वियसली एक सर्टेन लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड है उसका। हाँ, स्टैंडर्ड है, और ऊपर से वो एक मजा आता था कि हम जाते थे ना, क्योंकि ऑफिस में कोई भी किसी को काम होता था ना, क्योंकि डेवलपर जो होता है ना, जैसे आपके भी यहाँ पर डेवलपिंग टीम होगी, तो वो एक अलग ही उनकी पहचान होती है ऑफिस में, कि हाँ कोई कोड अटक गया भाई, डेवलपिंग टीम, तो उनका अलग ही वो एक टोरा होता है ना ऑफिस में, वैसा होता था। तो और मैंने जॉब भी अच्छी अच्छी कंपनी में करी, MR में करी, MRMJ, जिसका बुर्ज खलीफा है। तो इवन उन्होंने मेरे को दुबई भेजने के लिए भी बोला था कि दुबई चले जाओ आप। जब मैंने उनको बोला ना मेरे को जॉब छोड़नी है, तो उन्होंने बोला हम आपको दुबई शिफ्ट कर देते हैं, अच्छा। सैलरी भी डबल, सब कुछ। तो मैंने बोला नहीं, अभी मेरे को करनी नहीं है, क्योंकि तब तक मैं 2018 की बात है आई थिंक, तब तक मैं यूट्यूब से अराउंड 30-40 हज़ार कमा रहा था पर मंथ। ओके। उतना नहीं कमा रहा था, लेकिन हाँ, लेकिन मेरे को ट्रैवल करने को मिल रहा था। ट्रैवल का मेरे को शुरुआत से ही शौक था। हाँ। तो 4 दिन की छुट्टी बोल के जाता था, 2 हफ्ते नहीं आता था, लद्दाख निकल गया। वो मेरे को फोन करते थे, मैं फोन नहीं उठाता था, वो भी मेरे से परेशान थे, लेकिन उनको ये पता था काम का बंदा है, वो छोड़ भी नहीं सकते थे और छोड़ना भी चाहते थे, ऐसा हो गया था उनको। तो उन्होंने मेरे को बोला कि छोड़ो, मतलब जॉब मत छोड़ो। तो मैंने नहीं, छोड़नी पड़ेगी, अब तो मेरे को ट्रैवल में मजा आ रहा है, अब मेरे को फुल टाइम ट्रैवल करना है। फिर उसके बाद जॉब छोड़ दी। 18 में आपने जॉब? 2018 में। 17 में शुरू किया था, 1 साल मैंने चलाया, मैंने चेक करा कि ये ना कि मैं एक तरफ दोनों काम साथ में करे। सैटरडे संडे वीडियो बनाता था, जब छुट्टी होती थी 3 वीडियो बना लेता था, एक दिन 2 दिन छोड़ के डालता था। जैसे जैसे रिस्पॉन्स बढ़िया आने लगा, उसके बाद फिर मैंने सोचा अभी डिसीजन ले लेते हैं। तो वो मोमेंट क्या था? मतलब जैसे जॉब होता है, एक मोमेंट होता है ना, एक मोमेंट आता है जब आप एक दोराहे पे खड़े होते हैं, आप डिसाइड करना होता है कि भाई या तो लेफ्ट लेना है यहाँ से, या तो राइट लेना है। एज अ बाइकर भी, एज अ इंसान भी, हम जिंदगी में कई बार, बिल्कुल, बहुत बार होता है ये चीज, तो बहुत बार होती है। तो वो मोमेंट ऐसा था ना कि 1 साल बाद ना लोग जानने लग गए थे, और ये सबसे बड़ा, इसको प्लस पॉइंट कह लो या माइनस पॉइंट कह लो, जब लोग आपको जानने लग जाते हैं ना, आप ऑटोमेटिक, आपको लगता है कि बस अब मैं ही हूँ, मेरे आगे कोई नहीं है। मतलब मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे बंदे जिनको ऐसा फील होता है। तो शॉप पर आते थे, पापा के डिपार्टमेंटल स्टोर है, अभी भी है, तो वहाँ आते थे, अच्छा आपका बेटे की हमने वीडियो देखी है, बहुत अच्छा लगता है ये है वो, पापा मेरे को बताते थे। कभी कभार मैं भी शॉप पर होता था तो मेरे से भी मिलते थे, तो मेरे को वो अच्छा प्राउड वाला फील होता था कि भाई, बीच में ऐसा लगता था कि वीडियो ही तो बना रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा मजा क्यों आ रहा है। फिर देखा धीरे धीरे सबको ही आ रहा है भाई, कभी कोई मिल रहा है, कभी कोई मिल रहा है, फिर वो अच्छा लगने लग गया कि भाई चाहिए तो यही चाहिए। पैसे से तब मैटर नहीं रहा, पैसा तो चलो ठीक है, हम वहाँ 70 कमा रहे हैं, 40 कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बंदा आके बोलता है ना, सेल्फी लेता साथ में कि भाई
आपकी वीडियो देखते बहुत मजा आता है, पूरी फैमिली साथ में बैठ के देखती है, ऐसे ही बनाते रहो और ज़्यादा वीडियो डालो। 2 दिन में डालते हो, रोज डालो। अब रोज डालो तो वो दिमाग पे चढ़ गया कि रोज डालने के लिए करना पड़ेगा। फिर मैंने थोड़ा अंदाजा भी लगाया, क्योंकि शुरुआत से ही दुकानदार आदमी है हम, तो हमारा मैथ्स तेज होता है ओके कि पैसे वैसे काटने हैं, पूरा दिन गल्ले पे बैठना है। तो पूरा मैंने हिसाब किताब लगाया, अगर 3 दिन में मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ तब मैं इतने अर्न कर रहा हूँ, डेली डालूंगा तो मैं अपने सैलरी जितने कमा लूंगा। और फिर मैंने डाला, मैंने कम से कम 6-8 महीने डेली व्लॉग डाले और जितनी सैलरी थी उससे डबल कमाया। और मेरे को मजा भी आ रहा था, ट्रैवल भी चल रहा है मेरा, ब्रांड भी आ रहे हैं, और धीरे धीरे फिर पकड़ बना ली। अब आपने डिसाइड कर लिया था कि आप यूट्यूब में आ रहे हो, एक स्टेप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मिडिल क्लास लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा है, मम्मी पापा। ये तो तगड़ा ही क्वेश्चन पूछ लिया। मम्मी पापा का क्या था ना सीन, मॉम मेरी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं बाइक चलाऊं। ओके चाहती थी कि वैसे लोकल लोकल चला, लेकिन लॉन्ग राइड मत करो, क्योंकि उनको डर लगता है कि हाँ भाई बाइक तो बाइक ही है, गाड़ी में बंदा फिर से हो गया, गाड़ी में जहाँ मर्जी जाओ लेकिन बाइक में सेफ नहीं है, टक्कर होगी तो बचने का चांस ही नहीं है, गाड़ी में होगी कुछ तो चांस है। तो मम्मी तो मेरी बहुत डरती थी, लेकिन फिर मैंने उन्हें मनाया कि मम्मी शौक ही यही है, मेरे को मज़ा आता है, ऐसा नहीं यूट्यूब के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अभी का टाइम क्या है ना, बहुत सारे यूट्यूबर है और आधे से ज़्यादा यूट्यूब के लिए बाइक चला रहे हैं, लेकिन मैं बाइक चला रहा हूँ इसलिए मेरा यूट्यूब चल रहा है, मेरे को पर्सनल फेवरेट है बाइक चलाना। और अभी से नहीं, मैं जब यूट्यूब पे नहीं था उससे पहले मैंने 15 बाइकें चेंज करी थी, पैसे जोड़ जोड़ के, छोटी मोटी, कभी पल्सर ले ली, स्प्लेंडर ले ली, फिर उसके बाद मेरी हाईएस्ट बाइक थी उस टाइम पे करिश्मा, क्योंकि मिडिल क्लास वालों के लिए वही सुपर बाइक होती है कि करिश्मा आ गई ना बस ये एंड है। तो तब हमारा ड्रीम ये होता था करिश्मा, करिश्मा लेनी है। तो एंड में मैंने एक रेड कलर की करिश्मा ली थी, और ZMR, हाँ ZMR नहीं, उससे पहले उससे वाला पहले मॉडल, वाली उससे जो पहले वाला जो करिश्मा थी। येलो कलर भी हाँ, आता था वो वाला। राइट। तो वो मैंने रेड कलर की ली थी और वो मेरे को था भाई ये चीज है, एंड है अब तो ये। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे आगे बढ़े फिर एंड ही नहीं हुआ, एंड ही नहीं हुआ क्योंकि सीसी तो बढ़ता जाता है। सीसी तो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, तो वो वैसे वाला हाल था। फिर मम्मी को पता था इसको बाइक चलाना तो बहुत पसंद है, और पापा को भी पता था, तो पापा ने भी मम्मी को बोला करने दो जो कर रहा है। फिर वो धीरे धीरे मान ही गए। फिर घर में बंदे आने लगे, रिश्तेदारों के फ़ोन आने लगे कि प्रभजोत, हम आपने बताया नहीं वो यूट्यूब करता है, क्योंकि 2019 तक तो आधे से ज़्यादा बंदों को पता ही नहीं था। जैसे जैसे वायरल हुआ कंटेंट तो उन्होंने भी देखा, तो कई बंदे देख के बोलते थे अरे ये तो प्रभजोत है ना। एक बारी मेरे को थाईलैंड में मेरी एक मैम है, दिल्ली में मेरे को पढ़ाती थी स्कूल में, तो उनका फेसबुक पे मैसेज आया, हम वहाँ कनेक्ट थे, हाय प्रभजोत, और वो मैम मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। मतलब इनका मैसेज, मैं हैरान। तो मैंने कहा हाय मैम। तो फिर अगला आया, मेरा बेटा आपका बहुत बड़ा फ़ैन है। मतलब अच्छा वहाँ तक पहुँच गए हम, मतलब ये बढ़िया चीज़ है। तो धीरे धीरे जैसे वायरल होते रहे ना, फिर रिश्तेदारों के फ़ोन आए मम्मी को कि हाँ बहुत बढ़िया कर रही है। फिर उनको भी थोड़ा हुआ चलो ठीक है, जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। पहले उनको क्या होता था ना, जितने भी आम जनता है वो क्या, वीडियो तो बना रहे हो, कर क्या रहे हो। किसी को भी तुम बताओगे ना जैसे बैंक से लोन भी लोगे तो उसको क्या बोलोगे, यूट्यूबर हो। अरे करते क्या हो भाई, यूट्यूबर है। अरे नहीं नहीं, करते क्या हो, कमाते कहाँ से, यहीं से कमाते हैं। तो समझ ही नहीं आता। राइट। तो लोगों को अभी भी आज के टाइम में पता नहीं है क्या करते हो। मतलब जो जैसे आम जनता है जिनको टीवी टूवी के बारे में नहीं पता इतना, जैसे पुराने आदमी, तो उनको बोलो ना, जैसे अभी मैं अपने रिलेटिव घर गया था, वहाँ दादी माँ है, तो उनको बताया जी क्या करते हो, वीडियो बनाते हैं। अरे वो तो ठीक है, पैसे कहाँ से कमाते हो, करते क्या? अरे वीडियो वीडियो बनाते। तो उनको समझाना मुश्किल हो जाता है। तो वो ऐसा ट्रेंड आ गया कि हाँ भाई हम अपना ट्रैवल भी कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं। तो अब ये एकदम सेटल है कि जो लाइफ में चाहिए वो हमें मिला हुआ है, कि ट्रैवल करने को मिल रहा है, उसी से हम कमा रहे हैं और मशहूर भी हो रहे हैं। हमारे में कॉफी हमेशा चीयर्स करके पीते हैं। चीयर्स। कमाई की आप बात कर रहे हैं, वो ये सवाल हर यूट्यूबर के साथ, जैसे कहते हैं ना कि वो विक्रम के पीछे बेताल था, होता है, वैसे ही ये सवाल हर यूट्यूबर के पीछे है, कितना कमाते हैं। कमाने का तो देखो, यूट्यूब में अगर मैं एक्यूरेट फिगर की बात करूँ ना, वो कोई यूट्यूबर नहीं बता सकता, क्योंकि हमारी मेन कमाई है ब्रांड से। और बीच में जैसे कहते हैं ना मार्केट मंदी चल रही है जी। तो यूट्यूब में भी होता है मार्केट मंदी चल रही है। जब बाहर ही मार्केट मंदी है तो बाहर वाले लोग ही तो पैसा लगा रहे हैं यूट्यूब में ऐड के। बिल्कुल। तो वो मार्केट ऐसे मंदी होती है, 2-2 3-3 महीने एक भी ब्रांड नहीं आता, और ब्रांड नहीं आता, कमाई एकदम आधी हो जाती है। क्योंकि हम यूट्यूब से कमा रहे हैं लेकिन मेन हमारी ब्रांड से है। 2 ब्रांड कर रहे हैं महीने में, 3 ब्रांड कर रहे हैं। तो अभी जो मैं पर मंथ कमा लेता हूँ बिना ब्रांड के, वो है कोई 5 से 7 लाख यूट्यूब से महीना। हाँ। वाह। तो और ब्रांड की बात करें तो फिर तो कोई अंत ही नहीं है। फिर तो हाँ, फिर तो जो आ रहा है कोई छत पर पहाड़ आने दो मौला। आने दो। इंटरेस्टिंग। तो
ये एक दूसरा सवाल है, अब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपसे बात करते करते जहन में आ रहे तो मैं पूछता जा रहा हूँ। हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि यार भगवान ना करे लेकिन इंटरनेट बंद हो जाए, तो कोई प्लान भी है? प्लान भी, हाँ प्लान भी मेरे पास हमेशा रहता है, क्योंकि शुरुआत से ही वही बता रहा हूँ ना कि एक जो मिडिल क्लास बंदा होता है ना, उसके पास सारे प्लान होते हैं, वो दूर की सोच के चलता है। तो बीच में क्या हुआ था, हमारी शॉप टूट गई थी। तो जिससे सारा घर चल रहा था, तब मैं पढ़ाई कर रहा था। तो वहाँ पे जितने फालतू बने हुए थे ना घर, और शुरुआत से ही बने हुए थे, ऐसा नहीं हमने बनाया था, तो पूरे हमारे एरिया में सबके पहले पहले कमरे टूटे थे, और हमारे पहले कमरे में शॉप थी। तो फिर उस टाइम दिमाग में हर चीज, उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि हर चीज के सेकंड ऑप्शन होना चाहिए आपके पास, कि अब टूट गया अब क्या करोगे। फिर हमने छोटी सी दुकान खोली, और दुकान में इतना सामान था, कुछ दोस्तों के घर रखवाया, कुछ वहाँ रखवाया। वो टाइम ऐसा हो गया था, कोई कस्टमर आया, उसने मांगा लक्स साबुन, हाँ भाई वो वाले दोस्त के घर पड़ा है, वहाँ से लक्स साबुन की पेटी उठा के ला रहे हैं। तो ऐसा भाग दौड़। तो प्लान भी दिमाग में है, लेकिन मेरा अभी वैसा प्लान भी है कि भाग दौड़ वाला नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को आराम की आदत पड़ गई है। वैसा आराम नहीं कि हाँ भाई अपना ट्रैवल कर रहे हैं, आराम से कमा रहे हैं, वो जॉब वाली आदत अब छूट गई है बिल्कुल। तो प्लान भी मेरे पास बहुत सारे हैं। अभी मैंने कुछ प्रॉपर्टी ली हुई है जो ऑलरेडी रेंट पर है। तो ये सब चीज़ें यूट्यूब पे नहीं बताता, आपने पूछा तो आपको मैं बता रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी वहाँ से रेंटल इनकम आती है थोड़ी बहुत। और भी आगे मेरे वो है कि 2-3 ना मैं पीजी डालूंगा, क्योंकि अभी मैंने देखा पीजी में बहुत अच्छी इनकम है। और आधे से ज्यादा दिल्ली में जितने बंदे रह रहे हैं ना, वो दिल्ली के नहीं है, बाहर से हैं। तो हर कोई अब आके सीधा यहाँ घर तो ले नहीं सकता, तो उनको चाहिए पीजी। और गुड़गांव में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पर बहुत अच्छा काम है इसका। तो कुछ ना कुछ सेकंड ऑप्शन चलता रहता है, क्योंकि कुछ नहीं पता इंटरनेट का। आज चल रहा है, टिकटॉक चला गया एकदम से, फेसबुक था एकदम से डाउन हो गया, इंस्टाग्राम आ गया। एग्जैक्टली। हाँ, अब यूट्यूब को कोई ना कोई किसी ना किसी को रिप्लेस करता ही करता है। ट्रू। आज यूट्यूब है, 1 साल बाद नहीं होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, वहां भी हम पकड़ बना लेंगे, लेकिन जितना हम यहाँ से कर रहे हैं वहां से नहीं कर पाए। आदत तो वैसी पड़ गई ना। इंसान 10,000 कमाता है तो उसको 10,000 वाली आदत होती है। इंसान 5 लाख कमाता है तो वही आदत पड़ जाती है। 5 लाख से दोबारा 10,000 पे आ जाओगे ना तो जी नहीं पाओगे, क्योंकि आदत ही खर्चे इतने बांध लिए। बिल्कुल। EMI जा रही है, इस गाड़ी की उस गाड़ी की, वो पूरी नहीं होंगी। तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। सोचा हुआ है बहुत कुछ। गाड़ियों की बात कर रहे हैं, और एक्चुअली कॉफी हाथ में ले ही लेते हैं, अच्छा लग रहा है। दो दोस्त बैठे कॉफी पी रहे हैं, है ना। तो गाड़ियों की हम बात करें, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आपने घर का किस्सा छेड़ा तो मैं जानना चाहता हूँ प्रभजोत, ग्रोइंग अप कैसा था? आसपास का एनवायरनमेंट, परिवार में कौन है, उनका सपोर्ट सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? ग्रोइंग अप, जब हम रहते थे ना, मैंने बताया ना, हमारे पहले कमरे में शॉप थी जी, और पीछे 2 कमरे होते थे, जिसपे मैं, पापा, मम्मी, बहन और दादी, हम 5 बंदे रहते थे 2 कमरों में, जिसमें एक रूम में दादी रहती थी। दादी आई थिंक 8 से 10 साल पैरालाइज थी, तो एक बेड उनका ही था, तो मैं दादी के साथ ही सोता था। और मतलब हमने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी 2 कमरों में निकाली उनमें, क्योंकि शॉप टूट गई। फिर पहले 3 कमरे होते थे, जब शॉप टूटी, पीछे वाला जो पहला कमरा था उसके अंदर हमने शॉप बनाई। अब पीछे रह गए 2 कमरे, एक किचन और एक बाथरूम। तो फिर मेरा यही सपना था कि मेरे को घर बड़ा लेना है फैमिली के लिए। तब ऐसा नहीं था कि यूट्यूब करूंगा इतना कमा लेंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा करें। तब जॉब कर रहे थे। जॉब करते करते ही मैंने कम से कम 8-9 काम चेंज करे हैं। जॉब कर रहा था, जॉब के साथ मैंने इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम किया। मैं उनसे गाड़ियां उठाता था, मतलब टोटल लॉस वाली जो गाड़ियां जाती हैं। कभी कभार क्या होता है ना, बंदे की हल्की टुकते हो गए तो नहीं चाहिए, टोटल लॉस में डाल दो, तो वो गाड़ी हम उठाते थे, रिपेयर करते थे, उनसे खरीद के पूरे डॉक्यूमेंटेशन करके फिर वो मार्केट में बेचते थे। लाना करते मैंने 30-40 गाड़ियाँ वो बेची होंगी, तो उसमें अच्छा मार्जिन था। और भी मैंने बहुत सारे काम करे, तो मैंने वहाँ से पैसे वैसे बचाए, थोड़ा बहुत लोन लिया। फिर मैंने यूट्यूब में आने से पहले ही, मतलब तब ताज़ा आया था, आया ना आया एक बराबर था, मैंने घर ले लिया था अपनी फैमिली के लिए, वहीं पर जहाँ पर शॉप है, फर्स्ट फ्लोर लिया था। तो वो भी 100 गज का घर है, वहाँ पर 4 कमरे, लेकिन सफिशिएंट था। मतलब मेरे को ये था कि अब मैंने कर लिया जो करना है उस टाइम के हिसाब से, बिल्कुल, कि ये चीज़ मेरे को घर वालों के लिए करनी थी, एक बड़ा घर चाहिए था, वो मैंने कर लिया। एक इमीडिएट गोल। हाँ, बस कि वो मेरा गोल था। करिश्मा मेरे पास आ गई, घर मैंने ले लिया, अभी मेरा एकदम सेटल है। जॉब मेरी चल रही है, 60-70 हज़ार सैलरी है, 10 कमाओ 10 खाओ, बस ऐसे वाला। तो वो एकदम सही था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब वहाँ से बढ़े, फिर पैसा ज़्यादा आने लगा, फिर सपने बड़े होने लग गए कि बड़ी गाड़ी चाहिए, अब घर भी बड़ा चाहिए। फिर उसके बाद मैंने गुड़गांव में घर लिया, अभी जहाँ मैं रह रहा हूँ वो है 350 गज का। वेरी नाइस। तो अभी फिर मेरा एक और प्लान हो रहा है कि अभी क्या है ना, उसमें 4 फ्लोर है जहाँ मैं रह रहा हूँ, तो चारों पे अलग अलग बंदे रहते हैं, सबकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो मेरे पास बाइकें ज़्यादा हो गई, गाड़ियाँ ज़्यादा हो गई, वो मेरे पार्किंग में पूरी नहीं आ रही है।
तो अब मैं बात कर रहा था भाइयों से कि भाई अब एक कोठी लेनी पड़ेगी हमें यार, कोई 500 गज की जिसमें सारा ही अपना हो, और सिर्फ बाइकों के लिए हाँ, एक अलग नीचे जगह। पर्सनल पूरा बेसमेंट में सिर्फ पार्किंग होगी। तो हम वही डिसाइड कर रहे थे। वही जैसे जैसे इंसान कमाता रहता है ना, सपने बड़े होते रहते हैं, एंड कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि भाई मेरे को ये वाली गाड़ी मिल जाए, एंड है उसके बाद कुछ नहीं चाहिए, नहीं। ड्रीम बाइक। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके। आपका ड्रीम जो होता है ना, वो पूरा होता ही ड्रीम कुछ और हो जाता है। ड्रीम चेंज होता रहेगा ना, तभी आप आगे बढ़ते रहोगे। अगर एक ही ड्रीम पे रुक जाओगे ना, आपने बोला भाई मेरे को ये वाली H2 लेनी थी, जैसे मेरी ड्रीम बाइक थी वो जी। तो मैंने वो ली। उसके बाद मेरा वो ड्रीम था, जब वो मेरे पास आ गई ना, ऑटोमेटिक मेरा ड्रीम चेंज किया, मेरे को मेरा वो वाला ड्रीम हो गया। अब क्या है? अब मेरे पास नहीं, अब तो सारी बाइकें ले ली उसके बाद मैंने अभी मैंने उसके बाद ग्रैंड अमेरिका ली है BMW, वो भी मेरी ड्रीम बाइक थी। वेरी नाइस। वो मेरे को सोफे वाली एक बाइक चाहिए थी कि वो सोफे जैसे वाली बाइक। शहनशाह वाली। हम तो उसको हमें नाम तो पता नहीं होता था, हमें रोड पे दिखती थी, हम बोलते थे वो भाई वो देखी सोफे वाली बाइक जा रही है। तो हमें थोड़ी पता होता था कि बस होंडा की सोफे वाली बाइक, गोल्ड विंग आती थी। तो वो लेनी थी कि हाँ भाई वो नहीं शहनशाह वाली सफारी, आराम से बैठ के जा रहे, पापा को लेके जा रहा हूँ, तो वो लेनी थी। अभी मैंने वो भी ले ली। तो ड्रीम चेंज होता रहता है कि हाँ आज ये ले लिया, आज वो ले लिया। अभी गाड़ी में घुस गए हैं, अभी डिफेंडर लेनी है, अब वो ड्रीम कार आ गई, अब वो घर आ जाएगी तो फिर कुछ और चेंज हो जाएगा। और ये होना चाहिए, चेंज होता रहेगा ना तो आप आगे बढ़ते रहोगे। अगर वहीं रुक जाओगे ना कि भैया मेरे पास सारी चीजें आ गई, डिफेंडर आ गई, घर आ गया, H2 आ गई, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बंदा कमाना ही छोड़ देगा, मेहनत ही करना छोड़ देगा, क्योंकि सब कुछ तो आ गया, किसके लिए मेहनत करूं। राइट। ड्रीम चेंज होगा तभी और मेहनत करूंगा ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि चेंज करते रहो और आगे बढ़ते रहो जब तक बढ़ रहे हो। उसकी भी एक टाइम लिमिट होती है। ट्रू। सारी जिंदगी तो हम काम कर नहीं सकते, 40-50 साल तक जो आपने कमा लिया उसके बाद वही खाना है, तो कमा लो बस। सही। चीयर्स। चीयर्स। अच्छा, एक बच्चे में कहते हैं कि गुण जो है माँ बाप से आते हैं, तो आप में जो ये बाइकिंग का जो ये हुनर है, ये किससे आया है? मेरे में ना खाली बाइकिंग का नहीं है, ट्रैवल का भी कीड़ा है, और ये दोनों चीजें पापा से ही आई हैं। तो पापा ने 2000 सन में जेन गाड़ी नई निकलवाई थी। आज तक हमने एक ही गाड़ी नई निकलवाई है, वो जेन है। ये दूसरी गाड़ी है डिफेंडर, जो मैं नई निकलवा रहा हूँ। ओके। तो पहले मेरा जी वैगन का प्लान बन रहा था, फिर मैंने पुरानी नहीं एक नई निकलवाते हैं। पापा ने अपने टाइम में एक निकलवाई थी दुकान से, अब मैं भी कुछ कर रहा हूँ, कमा रहा, तो मैं भी एक नई गाड़ी तो निकलवाऊंगा, इसलिए फिर मैंने इसका प्लान किया। तो 2000 में जब वो निकलवाई थी ना, उसके बाद हमने जो ट्रैवल किया था, बहुत किया था, मतलब 10 बारी तो नैनीताल गए थे उस गाड़ी पे, शिमला, मसूरी, कुछ नहीं छोड़ा था। तो पापा को ट्रैवल करना बहुत पसंद था। तब हम छोटे छोटे थे, हमारे खर्चे भी ज़्यादा नहीं थे। जैसे जैसे खर्चे बढ़ते गए, पापा का ट्रैवल बंद होता गया कि हमारे लिए कि हाँ भाई अब दुकान पे ज़्यादा टाइम देंगे तभी फीसें निकलेंगी, कॉलेज की फीस निकलेगी, फिर बहन भी बड़ी हो गई, उसकी फीस हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई, खर्चे हो गए। तो पापा का धीरे धीरे ट्रैवल बंद हो गया। तो अभी मेरा यही ड्रीम है कि अब उनकी शॉप जब तक वो काम करना चाहते काम कर लें, उसके बाद मेरे साथ ट्रैवल करें। अपने जो उनके शौक रह गए हैं, जो जो जगह रह गई, मेरे साथ ट्रैवल करें। तो वो शौक पापा से मेरे को आया है ट्रैवल का। उन्होंने बचपन में मेरे को डाल दिया था, पहाड़ दिखा दिखा कर, पहाड़ों का ही शौक है मेरे को कि ये पहाड़, ये नदी, ये उनको सारी चीजें। कश्मीर ले गए थे हमें गाड़ी में उस टाइम पे 2002 2005। तो फिर तब से मेरे को शौक है कि भाई मेरे को ट्रैवल करना है। और जब जब मेरे को मौका मिलता है ना, मतलब यूट्यूब पे नहीं था, उसके बाद फिर मैं दोस्तों के साथ ऋषिकेश चला गया, शिमला चला गया, मसूरी, नैनीताल, सारे पहाड़ बस पे। अच्छा। बस पे चला गया। एक बार NV स्कूटर लेके अमृतसर चला गया था। तो ट्रैवल मैं करता रहता था, तब यूट्यूब के लिए नहीं करता था, और अभी भी यूट्यूब के लिए नहीं करता। अभी मैं ट्रैवल, अगर यूट्यूब आज बंद भी हो जाएगा ना, तब भी ट्रैवल मैं करूंगा, क्योंकि मेरे को पर्सनली पसंद है ट्रैवल करना, अलग अलग जगह एक्सप्लोर करना। तो ट्रैवल तो मेरा चलता रहेगा। और दूसरा रहा बाइकिंग का भी पापा से ही आया है। तो उनके पास उस टाइम पे राजदूत होती थी, और राजदूत बहुत कम बंदों के पास होती थी। उन्होंने पैसे जोड़ जोड़ के राजदूत ली थी, और राजदूत बहुत हैवी बाइक होती थी। तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ ना, तब उन्होंने भेज दी। उनको समझ आ गया कि भाई ये भी चलाएगा, तो बड़ी पैर पे गिर गई तो काम खराब है, बहुत हैवी थी। तो उन्होंने बहुत टाइम रखी, बहुत टाइम उन्होंने चलाई। फिर एक टाइम आया, उन्होंने बेच दी मेरी वजह से। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं उनके पीछे पड़ा, मुझे दिलाओ दिलाओ दिलाओ, कह रहे बाइक तो नहीं, स्कूटर दिलाऊंगा। फिर उन्होंने NV स्कूटर दिलाया, और वो दिलाया 2 रीजन थे। मैं भी खुश हो जाऊंगा, उनका दुकान का काम भी हो जाएगा, सामान वामान आना NV स्कूटर पे रख के आ जाएगा, बाइक पे तो आएगा नहीं। तो उन्होंने उस टाइम मेरे को समझ नहीं आई। बोला पापा NV स्कूटर दिला रहे हैं, मैं आई थिंक 10th या 11th में था। बोला दिलाओ दिलाओ। जब दिलाया, अगले दिन कह रहे बाजार से ये लिया। मैं चल घूमने को तो मिल रहा है, लेकिन पूरा दिन भाई बाजार। फोन आ रहा है, अरे ये रह गया, दाल का कट्टा वहां से पकड़ ला। मतलब आप मानोगे NV स्कूटर नजर नहीं आता था, इतना सामान होता था। पीछे दालों के कट्टे, आगे ऐसे सामान, सिर्फ हैंडल होता था, और मेरी मुंडी झाँक रही होती थी ऊपर से। ऐसे हम स्कूटर चला चला के आते थे 10-10 किलोमीटर से सामान लेके। मैं चलो ठीक है यार, मजा तो आ रहा है। वो दोनों शौक पापा से ही है मेरे को।
ओके। ट्रैवल और बाइकिंग का। तो पहली राइड जो थी अनऑफिशियल, मतलब ऑफिशियल बोले तो यूट्यूब पे जो आपकी राइड थी वो तो थी, लेकिन होती ना पहली, यार चल, और अंदर तो हार्ट बीट बड़ी होती है। तो कैन यू टेक अस थ्रू योर फर्स्ट राइड? जो हाँ अनऑफिशियल है वो यूट्यूब पे भी नहीं, तब तो क्या फोटो वोटो होंगी, तब वीडियो तो बनाते ही नहीं थे जी। तो हम बाइके लेके ना, हमें पता लगा था छोटी गंगा। ये कौन सा साल है? ये मेरे ख्याल से होगा 2000 आई थिंक 12-13 होगा। ठीक है। तो हमें पता लगा था कि छोटी गंगा निकल रही है किसी जगह से। तो पहले हमें भी समझ आया छोटी गंगा क्या चीज है, गंगा तो नदी है। तो कह रहे नहीं छोटी गंगा है एक। तो हमने बोला चलो ठीक है, दोस्त ने बताया करीबन यहाँ से 130 किलोमीटर दूर। तो कैसे जाना गाड़ी से, मतलब गाड़ी वाड़ी तुम्हारे पास है नहीं। एक दोस्त के पास आई-10 थी, वो कह रहा आई-10 वाला नहीं, स्कूटर वूटर से जाएंगे। मैंने एनवी स्कूटर लिया, दोस्त ने पापा की बाइक थी उसकी प्लेटिना, जो 100 की एवरेज देती थी, मतलब खतरनाक एवरेज, पेट्रोल डाल लो भूल जाओ। तो उसने वो वाली उठाई, हम चले गए भाई वहां पर छोटी गंगा। वहां देखा एक नदी सी बह रही है, कुछ नहीं है, बंदे नहा रहे हैं, पिकनिक सा स्पॉट बनाया हुआ। आप स्कूटर लेकर छोटी गंगा पहुंच गए? हाँ, क्या बात है भाजी। स्कूटर लेके वहां पहुंच गए, वहां नहाए धोए। अब पहुंच तो गए, नहा धो के थक गए। स्विमिंग करने के वजह थक जाता ना, 2 घंटे 3 घंटे अपने स्विमिंग करी टायर वायर में। अब वापसी कैसे जाएंगे यार, उसकी हालत खराब। मेरे को तो शौक था चलाने का, मतलब चले जाएंगे 130 किलोमीटर। तो कह रहा है यार कुछ ऐसा हो ना, मेरी बाइक भी तू चला ले, अपना स्कूटर भी तू चला ले। मतलब भाई ये कैसे हो सकता है, मैं चलाना तो तेरे को ही पड़ेगा जी। उसकी हालत खराब हो गई थी दोस्त की, क्योंकि उसको वो, जब तक आपको किसी काम में मजा नहीं आएगा ना, बेमन से करो, आपको वो कंफर्टेबल ही नहीं लगेगा। तो मेरे लिए तो कंफर्टेबल था, मैं स्कूटर चलाए घर भी आ गया। वो मेरी पहली थी। उसके बाद मैं स्कूटर लेके अमृतसर गया, बहुत जगह गया यूट्यूब पे आने से पहले। और यूट्यूब पे आने के बाद सबसे पहले मैं गया था लद्दाख जी। घर पे बिना बताए। मैंने ड्यूक खरीदी। ओके, इंटरेस्टिंग स्टोरी। हाँ। तो तब आप जॉब कर रहे हैं? तब मैं जॉब कर रहा हूँ। ड्यूक खरीदी पैसे जोड़ के, करीब वही पुरानी ली थी मैंने, 1,00,000 कोई 60-65 हजार रुपए की। नई थी कोई 1,90,000 की। तो वो 600-700 किलोमीटर चल के खड़ी थी किसी के पास। खरीदी, उसके बाद घर पे अब क्या बोलूं, प्लान तो बन गया। गोप्रो भी नहीं। मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे 2-3 वीडियो देखी थी, लोग वीडियो डाल रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं जी। लद्दाख जाना ड्रीम सबका ही होता है, बाइकर का तो खासकर। मैं लद्दाख तो जाना है, गोप्रो लगा के चला जाता हूँ, हम भी डाल देंगे वीडियो। मुझे नहीं पता था गोप्रो में माइक भी लगाना पड़ता है, ये भी होता है वो होता है। दोस्त को बोला भाई गोप्रो का जुगाड़ कर, कह रहा मेरे दोस्त के पास हो जाएगा। अगले दिन गोप्रो भी आ गया, ठीक है। और तब मेरे को ये भी नहीं पता था हेलमेट में लगाना होता है, ऐसा ऐसा। मैं पगड़ी पहन के गया था लद्दाख पहली बार जब गया था। पगड़ी पहन के और चेस्ट माउंट गोप्रो का लिए, यहाँ पर लगा दिया गोप्रो। तो अब पहुंच गए भाई ड्यूक लेके। घर पे बोला कहाँ जा रहा है, मैंने बोला अहमदाबाद जा रहा हूँ। कह रहे अच्छा किस काम से, ऑफिस के काम से। तो कितने दिन में वापसी आएगा, मतलब 7-8 दिन तो लगेंगे, ठीक है। अब वहां पर तब नेटवर्क ही नहीं आते थे, 2016 एंड की बात है। हाँ। बाइक पे आपने क्या बोला था, बाइक से जा रहे हो? घर पे नहीं, बाइक दोस्त के घर पे खड़ी करके ट्रेन पे जा रहा हूँ। बाइक का तो बोल ही नहीं सकता था। हाँ, फिर तो नहीं वो उन्होंने बोला बाइक कहाँ लेके जा रहा है, तो मतलब बाइक को दोस्त के घर पे खड़ी करूंगा, उसकी गाड़ी पे उसके घर वाले हमें ट्रेन में छोड़ देंगे, वहां से अहमदाबाद जाऊंगा। कह रहे अच्छा ठीक है भाई। घर से तो निकल गया, मेरे को पता ही नहीं वहां नेटवर्क नहीं आते। घर वाले 2-2 दिन फोन मिला रहे, नंबर लग नहीं रहा, ऑफिस में किसी का नंबर दिया नहीं। जहां नेटवर्क है वो मैसेज आते थे पहले कि इतनी मिस कॉल, यहाँ से 20-30 मैंने फोन करा, नंबर नहीं। मैंने बोला बेसमेंट में काम चल रहा था। तो कह रहे 48 घंटे थे। मतलब कोडिंग, तब मैं कोडिंग लाइन में था, मतलब कोई कोडिंग सर्वर से डेटा ट्रांसफर कर रहे थे एक सर्वर से दूसरे, दुनिया भर के बहाने। और बाइक पे घूम रहा हूँ, वीडियो तो बना रहा हूँ, तब चेक भी नहीं कर रहा कि बन रही है नहीं बन रही, आवाज आ रही है, एकदम मस्त बोलता हुआ भाई यहाँ पहुंच गए वहां पहुंच गए। घर आके चेक करा, आवाज तो बिल्कुल ऐसी गड़बड़ आई है, ये क्या है। फिर बाद में सारे रिसर्च करे, और जब घर आया ना, पगड़ी पहन के गया था, पूरा मुंह पे टैनिंग, सिर्फ ये एरिया बचा था पूरा। लाइन बन गई। हाँ, वो लाइन ऐसे बन गई। अब घर आते ही उन्होंने देखा भाई ये क्या हो गया तेरे को। और तगड़ी वाली लद्दाख की टैनिंग ऐसी है, 6 महीने जाती नहीं, और तगड़ी वाली होती है, गोवा की भी फेल है। तो कह रहे ये क्या हो गया तेरे को, तू तो बेसमेंट में काम कर रहा था। तो मैंने बोला वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा, थोड़ी देर बाहर निकलते थे ना, वहां से टैनिंग हो गई। समझ तो गए थे कुछ तो गड़बड़ है, इतनी कौन सी टैनिंग हो गई, धूप में बैठ के काम कर रहा था क्या। तो बहाना वाना मार दिया कि भाई ऐसे ऐसे ऐसे। उसके महीने बाद जब मैंने वीडियो डाल दी, बाय चांस पापा के कस्टमर ने एक ने वीडियो देख ली, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी वीडियो कौन देखेगा, और देखी भी नहीं थी। किसी में 100 व्यू थे, किसी में 150 व्यू। तब मैं भी परेशान चल रहा, मतलब यार जिसकी वीडियो मैंने देखी थी, निखिल की देखी थी, उस पर तो 6-7 लाख व्यूज है, मेरी 100 बंदों ने देखी है। मैं कुछ गड़बड़ होगी। और एडिटिंग भी मैंने अच्छे लेवल की करी थी। उसके बाद कोई कस्टमर आया दुकान पे, कह रहे तू आ गया लद्दाख से वापसी। पापा मेरी शक्ल देखे, मैं पापा की शक्ल देखूं, मैं उसकी देखूं।
अब मैं क्या बोलूँ, मैं उस पापा मेरे को देख रहे, मैं उसको ये भी नहीं बोल सकता चुप चुप चुप। तो मैंने लद्दाख से, हाँ तू गया था ना ड्यूक लेके लद्दाख, तो पापा उसी टाइम समझ गए। तो 1+1 = 2 हो गया होगा। उन्होंने पूरा कनेक्ट कर लिया, ये भाई अभी 1 महीना पहले जो गया था ना, तो ये लद्दाख ही गया था। तो मतलब हाँ आ गया, मेरे को भी समझ आ गई उनकी शक्ल देख के, समझ मैं हाँ आ गया, अच्छा ठीक है भाई। तो बाइक ठीक है तेरी, अभी भी उनको ये नहीं समझना बाइक पे गया था, बाइक ठीक है तेरी, अच्छा फिर पापा उससे पूछ रहे हैं अच्छा बाइक लेके गया था अंकल, आपको नहीं पता क्या? नहीं 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 पता। हाँ भी पता है पता है, अच्छा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जैसे ही वो कस्टमर गया, पापा अंदर ले गए, कहाँ गया था भाई? लद्दाख चला गया था बाइक लेके, ये है वो है। तो उन्होंने नहीं इतना डांटा, मेरे को उनका पता था। मेन जब मम्मी को पता लगा, ओहो हो भाई मम्मी इतनी दूर तू बाइक लेके चला गया बिना बताया, और आके भी नहीं बता रहा, कितनी गलत बात है तेरी, ये है वो है। कम से कम घर वालों को पता होना चाहिए बच्चा कहाँ घूम रहा है, कुछ हो जाए वहां पर हमें कैसे पता लगेगा? कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं। 2-3 दिन कंटिन्यूस ये चलता रहा, मैं खाना नहीं खा रहा। वो ऐसा टाइम हो गया था कि भाई डांट ही डांट पड़ रही है, उसी से पेट भर रहा है, मतलब खाना नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं करना, ये वो। तो बस वो टाइम किस तरह निकला, उन्होंने बोला आज के बाद बाइक लेके इतनी दूर नहीं जाएगा। उन्हें क्या पता था कि भाई अब घूमना ही बाइक पे है आगे जाके। लेकिन बहुत सही टाइम था, फिर धीरे धीरे उनको समझ आ गया, उन्होंने समझा, साथ दिया, घर वालों ने मेरा हमेशा पूरा साथ दिया। शुरुआत में होते हैं, अभी भी मेरे को कई सब्सक्राइबर मिलते हैं, उनके माँ बाप मिलते हैं कि हमारा बच्चा बहुत जिद करता है लेकिन हमें सेफ नहीं लगता बाइक पर। तो हम यही कहते हैं कि ठीक है जो करना है करने दो, सेफ तो कुछ भी नहीं है। हमारे इधर ही दिल्ली में जहाँ मैं रहता हूँ, वहीं पर 4 घर छोड़ के कोई बंदा सो रहा था, सोते सोते उसके घर का पंखा ढीला था, पंखा गिर गया ऊपर और बेचारा रात को ही खत्म हो गया। तो सेफ आज के टाइम में कोई भी नहीं है, और जो जैसा लिखा है ना वो होना है। आप बिलीव करते हो उसमें? मैं तो स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि मेरे को कोई जितना मर्जी समझा ले कि ऐसा नहीं होता, मैं उसकी सुनूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है और मैंने ये चीजें देखी हैं और मैंने खुद अपने साथ अनुभव करी हैं ये चीजें। क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो आप मानोगे ये समीरन ही था मेरे साथ, ये मेरी BMW चला रहा था और हमारा मीटअप था काठमांडू, और हम 2 घंटा दूर थे वहाँ से। तो मेरे को तगड़ी भूख लगी, मैंने इनको बोला रोको, ये कह रहे अरे 2 घंटे का रास्ता है, वहीं जाके एक ही बारी खा लेंगे, वहाँ बंदे वेट कर रहे हैं। मैं भाई मुझे लग रही है भूख, मैं खाए बिना नहीं जाऊँगा, तुम निकल जाओ। मैंने स्पेशल बाइक रुकवाई, जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ उससे 5 या 6 किलोमीटर पहले ही, ज़्यादा दूर भी नहीं। बाइक रुकवाई, मछली वछली चावल वावल खाए। तो फिर ये कह रहे अब चलें, मतलब अभी 10 मिनट इंस्टाग्राम चलाऊंगा। मतलब मैं वहाँ बैठ के आराम से टाइम पास कर रहा हूँ, क्योंकि वो टाइम लिखा हुआ था एग्जैक्ट, उस टाइम पे मेरे को उस लोकेशन पे पहुंचना है। समझ रहे हो आप? जो चीज़ लिखी हुई है ना, वो वक्त आपको ऑटोमेटिक वहाँ खींचता हुआ लेके जाता है उसी टाइम के हिसाब से। तो वो लिखा हुआ था, तो हमने बैठे इंस्टाग्राम चलाया, फिर मैंने एकदम से बोला चलो भाई अब चलते हैं। तो हम उठे, फिर वो सब हुआ। तो वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं, अगर मैं आज आपके साथ बैठा हूँ तो ये भी लिखा हुआ था। ट्रू, सब लिखा होता है कि हाँ भाई ये होना है, ये होना है, ये होना है। हमें नहीं पता ना क्या लिखा हुआ है। राइट। तो धीरे धीरे जैसे जैसे होता है ना, चीजें जुड़ती रहती है, तब समझ में आती है हाँ यार ये होना था। वो स्टीव जॉब ने कहा है ना कि लुकिंग बैक एवरी डॉट कनेक्ट। हाँ, वो सारी चीजें ऑटोमेटिक कनेक्ट होती रहती हैं। कि अब मैं बचपन से मेरे को बाइक का शौक था और उसी लाइन में मैं आगे बढ़ा, तो वो कनेक्ट कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है ना। और ऐसा नहीं है, मैंने यूट्यूब पे जब मैं लद्दाख गया ना, उसके बाद मेरी वीडियो नहीं चली। तो मैं जिस भी काम को करता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ पहले उसको 100% करूँ, और ना हो फिर छोड़ूंगा, पहले ट्राई तो करूँ। फिर मैंने उससे मार्केट की वीडियो डाली, चोर बाजार की, सरोजनी नगर की। उन पे व्यूज आए अच्छे, 1-1 लाख 2-2 लाख उस टाइम पे, और उससे मेरे सब्सक्राइबर 20,000 हो गए थे सीधा। फिर मेरे को समझा नहीं यार ये अपने लिए है ही नहीं जो मैं कर रहा हूँ, चलानी मेरे को बाइक ही है। फिर मैंने उसके बाद दोबारा बाइक चलाई, क्योंकि कनेक्ट हो रहा था ना वो कि हाँ शुरुआत से अगर बाइक चला रहे तो आगे ही बाइक ही चलानी है। राइट। तो वैसे वाला। तो ये नेपाल का आपने जिक्र किया, और हमें पता है, हमने न्यूज़ में पढ़ा है कि इट वाज अ वेरी ट्रैजिक एक्सीडेंट। क्या हुआ था? एक्चुअली हुआ क्या था, हम उसमें किसी की भी गलती नहीं कह सकते, ना सामने वाले की ना मेरी। जब मैं ज़मीन पे पड़ा हुआ था ना, तो मेरे को भी मतलब वहाँ के लोकल बंदे आए थे कुछ, जैसे होता नहीं कि कुछ उनके हाथ में डंडे वंडे थे मारने के लिए।